तो नमस्कार दोस्तों, ओ लेवल अगर आप करना चाहते हैं 2026 में, या फिर अभी तक आपने इसका जो फॉर्म है अप्लाई नहीं किया या फिर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, जो कि अभी भी इसके जो फॉर्म हैं वो लिए जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, जो वीडियो बिल्कुल एंड तक दिखेगा, जिसमें कि आप सबको ये इन पॉइंटों पे आपको बताया जाएगा या डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो कब से होंगी, देन आफ्टर PYQ आपको कहाँ से मिलेंगे, या फिर ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म की जो अपडेट्स हैं वो अभी चल रही हैं, लगभग अगर बात करी जाए तो ये 8 मई से आपकी जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 21 मई है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, यानी कि ये जो लास्ट डेट है वो 21 मई है, ये एक्सटेंड नहीं करेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से करना है तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, नाइलेट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको फॉर्म ओ लेवल का 2026 में कर सकते हैं। और ये कौन से सेशन के लिए हो रहा है, इसमें ये जुलाई सेशन के लिए आपकी जो फॉर्म्स हैं वो अप्लाई हो रही हैं। कौन से सेशन के लिए? जुलाई के लिए। ठीक है, आपके जो भी पेपर होंगे वो अब जुलाई सेशन के लिए होंगे। इसके पहले आपका जो सेशन हो चुका है वो जनवरी सेशन का हुआ था, जो कि आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है और उसकी प्रैक्टिकल भी हो चुकी है और रिज़ल्ट भी आ चुका है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था, जैसे कि रिज़ल्ट कब आएगा उसी डेट के हिसाब से आया है, और लगभग बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं और बहुत सारे फेल भी कर गए हैं। लेकिन आपको फेल नहीं होना है, अगर फेल हो गए तो आपको फिर से अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, यहाँ पे कोई कट ऑफ वगैरह नहीं बनती है, यानी कि यहाँ पे सीधा रिज़ल्ट आता है कि आप पास हुए हैं या फिर फेल हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कट ऑफ क्या आएगी, यानी यहाँ पे आपका सीधा सिंपल सा है, आपका जो रिज़ल्ट है वो पास या फिर फेल शो करेगा। ठीक है, आपकी जो रिज़ल्ट आएगी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको हम यहाँ पे आपको एस ग्रेड है, सबसे हाईएस्ट एक्सेलेंट होता है, फिर A B C D, इस तरीके से आपकी मार्क्स के बेसिस पे, यानी कि जो भी आप स्कोर किए रहेंगे उसके बेसिस पे ये लॉट किया जाता है। हाँ, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, तो सिलेबस अभी बदला नहीं है। नाइलेट का ऑफिशियल जो सिलेबस पहले ही था वो बिल्कुल सेम एक्यूरेट है, जैसे कि आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट। और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जो कि आप इसी चैनल पे देख सकते हैं कि लास्ट 1 मंथ में कैसे कवर करना है, किस तरीके से सिलेबस करना है, वो भी मैंने बताया, और किस तरीके से आपको एक राइट स्ट्रेटजी या फिर राइट अप्रोच करनी चाहिए, जिससे कि आपको फेल ना हो 2026 में, या फिर आपके सारे पेपर क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम पीछे बढ़ते हैं। जैसे कि अब बात करी जाए जनवरी का जो हमारा जो सेशन था, जनवरी की सेशन की जो है एग्ज़ामिनेशन हो चुकी हैं। कुछ इसकी जो थ्योरी की एग्ज़ामिनेशन थी वो आपकी जो थी यानी कि लगभग 13 जनवरी से, यानी कि इस बीच में करा ली गई थी, 13 से 20 जनवरी के बीच में आपकी हो गई थी। ये आपकी थ्योरी एग्ज़ाम्स हो गई थी। बैच की टाइमिंग कुछ जनरली ये होती है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। देन आपका जो नेक्स्ट सेशन इन द सेंस बोले कि जो आपका ये अपकमिंग सेशन है जुलाई वाला, ठीक है, उसकी जो डेट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 8 मई से आपकी फॉर्म्स स्टार्ट हो चुकी हैं और ये 21 मई तक आपकी फॉर्म लिए जाएंगे। उसके बाद में आपकी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा नाइलेट। और आपकी जो थ्योरी एग्ज़ाम्स है वो 11 जुलाई से होने वाली हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया 11 जुलाई। और आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 8 अगस्त से हो जाएंगी। ये ध्यान से देख लीजिए, आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो 8 अगस्त को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं। ठीक, और आपका जो रिज़ल्ट है एक्सपेक्टेड है वो कब आ जाएगा, अक्टूबर में आपका ये रिज़ल्ट रिलीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी जो यहाँ पे सिलेबस क्या है या फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से पेपर्स आपको पढ़ने रहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे जुलाई सेशन है, जो यहाँ पे सेम उसी तरीके से है जैसे कि मैंने अभी डिस्कस करा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको जो मेनली जो मॉड्यूल्स रहते हैं, तो यहाँ पे सबसे आपके जो पेपर होते हैं वो आपके 4 पेपर होते हैं। एक जो आपका M1 और M2,
देन M3 एंड M4। यानी कि M1 की बात करें जो IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स और वेब डिज़ाइनिंग, ये सेकंड पेपर है जिसमें थोड़ा सा टफ बच्चे मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे टफ जो बच्चे लगता है वो थर्ड पेपर है आपका पाइथन का, जो प्रोग्रामिंग आती है। देन आफ्टर यहाँ पे IoT जिसमें डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। वेब डिज़ाइनिंग में आपको CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट जैसी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी, जिससे कि आपको एक प्रोग्रामिंग करके बनाएंगी और वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है वो आप इसमें सीखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे पाइथन है, ये बैकएंड पे किस तरीके से चीज़ें होती हैं, एक वेबसाइट का जो कोड होता है किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे आप वर्क करेंगे या फिर सीखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप तैयार करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से किस तरीके से IoT, किस तरीके से ये कैमरा वगैरह, ये सेंसर्स वगैरह चलते हैं, किस तरीके से डिवाइसेस चलती हैं, रोबोटिक किस तरीके से काम करती है। तो जितनी भी IoT से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप फोर्थ पेपर में पढ़ेंगे, यानी कि M4 में। और यहाँ पे सबसे IT टूल्स, यानी यहाँ पे सबसे सिंपल जो पेपर आपका रहता है वो आपका IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स रहेगा, जिसमें कि आप पढ़ेंगे MS पावर पॉइंट या फिर MS एक्सेल या फिर किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डिटेल सिलेबस मैंने वीडियो में बताया है, जिसमें कि आप प्लेलिस्ट से जा के चेक कर सकते हो। मैंने डिटेल सिलेबस बताया, जिसमें कि मैंने ये भी बताया कि किस ये टॉपिक से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने बताए हैं, जाकि आप वहाँ पे ये वीडियो जाके चेक कर सकते हो। बाकी स्ट्रैटेजी की बात रही तो स्ट्रैटेजी वीडियो भी अब मैंने अपलोड कर रखी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये है कि और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से होता है। मैंने ये तो बता दिया कि आपकी जो पेपर हैं वो 4 पेपर होते हैं, 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो 4 पेपर हैं, वो आपका एक पेपर जो है 100 मार्क्स का रहेगा, यानी बोले तो 100 नंबर के आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, MCQs, ठीक है। तो यानी कि हर पेपर से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो और ये तो आपकी जो थ्योरी एग्ज़ाम हो जाएगी, यानी कि ये आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हो गया। और इसी तरीके से आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो प्रैक्टिकल की भी एग्ज़ाम ली जाएगी। प्रैक्टिकल का भी 4 पेपर होते हैं और हर पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी कि 100 मार्क्स का हो जाएगा। ये आपका प्रैक्टिकल भी होगा। तो यहाँ पे आपकी जो ये प्रैक्टिकल हो जाएगी। और इसमें सारी डेट्स मैंने बता दी हैं किस तरीके से आपकी जो है। तो प्रैक्टिकल की जो डेट्स हैं आपको पता ही होगी कि आपकी जो अगस्त में 8 अगस्त से आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो शेड्यूल्ड हैं। बाकी आपकी जो थ्योरी की एग्ज़ाम है वो भी शेड्यूल्ड हो चुकी हैं, जो कि मैंने डिटेल में बताया है। और इस वीडियो में कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप वो ज़रूर हमें बताइएगा। और क्या आप ओ लेवल में किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वो बताइएगा। जब काफ़ी आपकी जो क्वेरीज रहेंगी, डाउट्स रहेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी अच्छी अगर आप इस तरीके से कंटेंट चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं बहुत सारे दोस्तों को। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।